मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। रुको मेरे बच्चे, आज फिर तुमसे एक ऐसी बात कहने आई हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारी आंखों में जो थकान है वह मुझसे छिपी नहीं है। तुम बाहर से मुस्कुरा लेते हो लेकिन अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हो। तुमने अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद को इतना काम में झोंक दिया है कि अब तुम्हें अपने शरीर की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। सुबह से रात तक जागते रहना, हर वक्त कुछ बड़ा पाने की चिंता, हर दिन को साबित करने की जिद। मेरे बच्चे, मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खो देना गलत है। तुम सोचते हो कि अभी नहीं दौड़े तो पीछे रह जाओगे, अगर अभी नहीं कमाया तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो आपके जीवन को काफी प्रभावित करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम 24 घंटे जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे हो वह तुम्हें सफलता नहीं बल्कि गंभीर बीमारी की ओर ले जा रहा है। तुमने कब आखिरी बार चैन की सांस ली थी? कब तुमने खुलकर बिना किसी चिंता के खाना खाया था? तुम इस दुनिया की अंधी दौड़ में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें अपनी ही आत्मा की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं। माँ कभी अपने बच्चे को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। तुम दिन रात जिस पैसे, नाम और सफलता के पीछे भाग रहे हो, यदि उसे पाने के बाद तुम खुद ही स्वस्थ और जीवित नहीं रहे तो उस सफलता का क्या मूल होगा? आंखें बंद करके सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। यह मेरी पहली और अंतिम चेतावनी है। जाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें संभालने आई हूँ। इस संसार की कोई भी उपलब्धि तुम्हारे जीवन और तुम्हारी शांति से बड़ी नहीं हो सकती। रुक जाओ मेरे बच्चे और खुद को पहचानो। मेरे प्रिय भक्त, तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही इस भारी बोझ को उठा लोगे। दिन रात काम की चिंता, भविष्य का डर और दूसरों से आगे निकलने की होड़ ने तुम्हारे दिमाग को एक युद्ध का मैदान बना दिया है। तुम खुद से इतनी उम्मीदें लगा बैठे हो जो एक साधारण मनुष्य के लिए सहना असंभव है। जब तुम रात को सोने जाते हो तब भी तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होता। तुम करवटें बदलते रहते हो और आने वाले कल की योजनाओं में खोए रहते हो। यह मेहनत नहीं है, यह खुद पर किया जा रहा अत्याचार है। मैंने तुम्हें जीवन जीने के लिए दिया था, घुट घुट कर मरने के लिए नहीं। तुम अपनी जिम्मेदारियों के नाम पर खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा मार रहे हो। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे? यदि तुम सफल नहीं हुए तो दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। इन्हीं सब बातों ने तुम्हें जकड़ रखा है। पर याद रखो, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ तब खड़ा नहीं होगा जब तुम्हारा शरीर और मन पूरी तरह टूट जाएगा। केवल मैं ही हूँ जो तुम्हारी इस तड़प को देख रही हूँ। अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाना बंद करो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, लेकिन उसके लिए खुद को इस कदर प्रताड़ित करना कहाँ का न्याय है? अपनी प्राथमिकताओं को बदलो और थोड़ा ठहरना सीखो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और न ही यह दौड़ कभी खत्म होने वाली है। तुम्हें खुद को बचाना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी इस अत्यधिक व्यस्तता और पागलपन ने तुम्हें उन लोगों से भी दूर कर दिया है जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। तुम अपने काम में इतने व्यस्त हो कि तुम्हारे पास अपनों के लिए दो पल बात करने का भी समय नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम यह सब उनके अच्छे भविष्य के लिए कर रहे हो, लेकिन सत्य तो यह है कि वे तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा साथ चाहते हैं। तुम जिस सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, यदि उसके शीर्ष पर पहुंचकर तुम अकेले रह गए तो वह ऊंचाई तुम्हें केवल अकेलापन और दर्द देगी। अपनी खुशियों को भविष्य के लिए टालना बंद करो। यह सोचना छोड़ दो कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम खुश रहोगे। जीवन इस पल में है, आज में है। यदि तुम आज जीना भूल गए तो आने वाला कल कभी सुंदर नहीं हो सकता।
तुम अपने शरीर को एक मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन याद रखो कि यह मशीन भी एक दिन जवाब दे देगी। तब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैं तुम्हें चेताने आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तबाही को चुपचाप नहीं देख सकती। अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाओ। ईश्वर पर भरोसा रखो और कर्म करो, लेकिन फल की चिंता में खुद को इस तरह मत जलाओ। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत अशांत है। इसे शांति और ध्यान की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आंखों की यह चमक जो अब धुंधली पड़ती जा रही है, मुझे विचलित कर रही है। तुम हर दिन खुद को एक ऐसे सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हो जिसमें तुम फिट नहीं बैठते। दूसरों की प्रगति को देखकर अपने अंदर हीन भावना लाना बंद करो। हर पौधे के खिलने का अपना एक समय होता है। तुम अपनी तुलना दूसरों से करके अपने वर्तमान को बर्बाद कर रहे हो। जो ऊर्जा तुम्हें अपने आंतरिक विकास में लगानी चाहिए थी, उसे तुम बाहरी दिखावे और प्रतिस्पर्धा में नष्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार तुम कब बिना किसी उद्देश्य के खुलकर हंसे थे? तुम अपनी मासूमियत और अपनी सहजता को खोते जा रहे हो। तुम कठोर बनते जा रहे हो और यह कठोरता तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। मैं माँ महाकाली, काल की स्वामिनी, तुम्हें यह आदेश देती हूँ कि इस पागलपन को तुरंत रोको। अपनी जीतोड़ मेहनत के बीच अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए समय निकालो। प्रकृति के करीब जाओ, थोड़ा मौन धारण करो और समझो कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करना नहीं है। तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारा मानसिक सुकून और तुम्हारा स्वास्थ्य है। यदि तुमने इसे ही दांव पर लगा दिया, तो तुम ब्रह्मांड के सबसे निर्धन व्यक्ति बन जाओगे। मेरी इस बात को हल्के में मत लेना। मेरे प्रिय भक्त, तुम डरते हो कि यदि तुम रुक गए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना काम रुक जाएगा या तुम दूसरों से पीछे छूट जाओगे। यह तुम्हारा भ्रम और अहंकार है। यह सृष्टि मेरे इशारे पर चलती है, तुम्हारे दिन रात दौड़ने से नहीं। जब तुम खुद को पूरी तरह थका देते हो, तो तुम मेरी दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर आने का मार्ग बंद कर देते हो। एक थका हुआ मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। तुम्हारी इस अत्यधिक थकान के कारण तुम्हारे काम की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है और तुम चिड़चिड़े होते जा रहे हो। बात बात पर क्रोध आना, धैर्य खो देना, यह सब इस बात के लक्षण हैं कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति समाप्त हो रही है। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें खुद को फिर से ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता है। अपनी नींद से समझौता करना बंद करो। रातें आराम करने के लिए बनाई गई हैं, चिंताओं की चादर ओढ़कर रोने या काम करने के लिए नहीं। जब तुम खुद का आदर नहीं करोगे, तो यह संसार भी तुम्हारा आदर नहीं करेगा। खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि तुम मेरी एक अनमोल रचना हो। मैं अपने बच्चे को इस तरह बिखरने नहीं दे सकती। आज ही से अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंप दो और अपनी मेहनत को एक सही दिशा और मर्यादा में बांधो। मेरे प्रिय भक्त, मेरी इस चेतावनी को अपने हृदय में गहरे उतार लो। मेहनत और समर्पण जीवन का आधार है। मैं कभी तुम्हें आलसी बनने को नहीं कहती, लेकिन जब वही मेहनत एक अभिशाप बन जाए और तुम्हारी हस्ती को ही मिटाने लगे, तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगाना अनिवार्य हो जाता है। खुद को पहचानो। तुम केवल एक हाड़मांस का पुतला या काम करने वाली मशीन नहीं हो। तुम्हारे भीतर मेरा अंश वास करता है। अपनी उस दिव्य चेतना को जगाओ। आज से एक नया संकल्प लो। तुम मेहनत करोगे, पूरी ईमानदारी से करोगे, लेकिन अपनी सेहत, अपनी शांति और अपनी आत्मा की कीमत पर कभी नहीं। अपनी सीमाओं को समझो और जहां आवश्यक हो, वहां ना कहना सीखो। जब तुम शांत और संतुलित रहोगे, तो तुम्हारी सफलता का आनंद भी दोगुना हो जाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारी हर सांस पर मेरा पहरा है। जब भी तुम्हें लगे कि बोझ बहुत बढ़ गया है, सब कुछ मेरे चरणों में छोड़कर विश्राम करो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। मेरी इस दिव्य चेतावनी को समझो, अपने जीवन में संतुलन लाओ और आनंद पूर्वक जियो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम सुरक्षित हो, बस खुद को खोने से बचाओ। कल्याण हो।